Hi everyone on Yourpedia education platform, and this particular video is related to the information for the interview of assistant engineers in Jharkhand Public Service Commission. ये डॉक्यूमेंट मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ सारा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड स्पीक हिंदी, सो आई एम मेकिंग दिस एंटायर डॉक्यूमेंट इन हिंदी. दो दिस डॉक्यूमेंट यू कैन टेक फ्रॉम आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इसको ले लें आप. जब भी आपका किसी स्टेट में इंटरव्यू होता है तो वो स्टेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है, जैसे आपकी हिस्ट्री, आपका उस स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स, आपका रिवर्स कौन सी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है, कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ पे है. सो ये डॉक्यूमेंट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, और ये डॉक्यूमेंट हमने लार्जली बनाया है वेबसाइट्स देख के एंड इंटरनेट के कुछ अदर साइट्स को रेफर करके. सो इस डॉक्यूमेंट को आप गो थ्रू कर लें. लेट मी रीड दिस डॉक्यूमेंट फॉर यू. सबसे पहले तो झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा है, उसको क्यों झारखंड बोलते हैं. इट इज़ अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, और ये 15 नवंबर को बना था. 15 नवंबर 2000 को बना था, और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को निकाल के सदर्न हाफ ऑफ बिहार को झारखंड बनाया गया. मिनरल वाइज बहुत रिच रीजन था, अभी भी है रिच, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं इसके अंदर, और 40% ऑफ इंडिया के कुछ कोल वगैरह का तो सारे का सारा झारखंड में ही है. और लेकिन ये बहुत ही पुअर एरिया था बिहार का, और उसको इस पर्पज़ से निकाला गया था कि मिनरल्स इतने हैं यहाँ पे और पीपल शुड बिकम रिच ऑफ दिस स्टेट. कौन कौन से स्टेट्स के बॉर्डर इसके यहाँ लगता है. बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है, और रांची इसका कैपिटल है, और दुमका इसका सब कैपिटल है. तो सब कैपिटल क्या होता है आपको पता होना चाहिए. कितनी 28 स्टेट बनी थी इंडिया की ये जब इसको बनाया गया था 15 नवंबर को, और 15 नवंबर ही डेट चूज़ की गई थी बिकॉज भगवान बिरसा मुंडा बहुत फेमस लीडर रहे हैं झारखंड के. बिरसा मुंडा जिनको भगवान भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं लोग वहाँ पे, उनके बर्थ एनिवर्सरी से मैच करता है. कौन कौन से मिनरल हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, कोल का तो 32% इंडिया का कोल यहीं पे है, कॉपर 25% है, और इस पूरे झारखंड मीन्स फॉरेस्ट एरिया तो 29 मतलब ऑलमोस्ट 30% एरिया जो है झारखंड स्टेट का वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है. कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक बार देख लेना, अपडेटेड है पॉपुलेशन वगैरह. 3.3 करोड़ पॉपुलेशन और 24 डिस्ट्रिक्ट्स, और कौन कौन से यहाँ पे नेशनल हाईवेज इसमें से जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. तो इसका जब आप मैप देखेंगे झारखंड का तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं. ये एक बार आप जिन पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं आप, तो वो आपसे पूछेगा कौन कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से निकल के जाता है. तो नेशनल हाईवे के नंबर और कौन से नेशनल हाईवे हैं एक बार वो देख के जाना कि कौन कौन से नेशनल हाईवे यहाँ पे हैं. छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है. इन स्टेट्स का बाउंड्री इसके साथ लगती है. लेक आपको रिवर्स का भी पता होना चाहिए. जैसे आप देख रहे हैं गंगा का एक्सट्रीम ईस्ट में आप देख रहे हो, गंगा रिवर इस तरफ है, और कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से जाती हैं. सोन रिवर है, फिर दामोदर है. सो कौन कौन सी रिवर्स छत्तीसगढ़ इसमें झारखंड में है ये आपको पता होना चाहिए. हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है. ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो कुछ ट्राइब्स हैं जो वो लैंग्वेज सेम यूज़ यहाँ पे करती हैं. यहाँ पे 32 ट्राइब्स हैं. कुछ ट्राइब्स के नाम आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन सी ट्राइब्स हैं. और महाजनपदा के बारे में आप पढ़ते हो 500 BC बिफोर क्राइस्ट, 500 BC, दैट मीन्स आज से 2500 ईयर्स बैक महाजनपदा होते थे. जैसे किंग अशोका के बारे में आपने सुना हुआ है, वो मगध एम्पायर वहाँ पे होता था, एंड गुप्ताज एंड मौर्य एम्पायर्स, मेन एम्पायर्स होते थे गुप्ता एंड मौर्य. तो वो महाजनपदा के टाइम पे ये बहुत एक स्टेट, बेसिकली मगध एम्पायर एक डेवलप्ड स्टेट थी, और ये झारखंड उसी एरिया में सारे के सारा आता है. तो ये हिस्ट्री है झारखंड का, इसका आपको पता होना चाहिए. उसके बाद लास्ट बिग हिंदू एम्पायर जो था वो गुप्तास था. उसके बाद इवन जो मुगल आए और सुल्तान, और मुगल्स के बाद में ब्रिटिश आए, उन्होंने फिर ब्रिटिश के बाद ये बहुत बड़ा नेटवर्क एरिया बना ब्रिटिश का, और क्योंकि मिनरल्स यहाँ पे होते थे और ब्रिटिश ने रेलवेज को डेवलप करना था, स्टील रिक्वायर्ड थी, तो स्टील के लिए ये बेसिकली एक एरिया को डेवलप किया गया.
आप ये भी जानते हैं कि कलकत्ता को ब्रिटिश ने अपना कैपिटल बना रखा था बिफोर दे केम टू दिल्ली। तो कलकत्ता का एक और पर्पस ये था कि वो एक पोर्ट सिटी था, दिल्ली पोर्ट सिटी नहीं है, कलकत्ता पोर्ट सिटी था। तो यहाँ से एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का किया जाता था इंग्लैंड को। आप जानते हैं कॉटन वगैरह इंग्लैंड जाता था, वहाँ से कपड़े बन के आते थे। बिरसा मुंडा की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन बिरसा मुंडा दो और लीडर्स यहाँ पे हुए हैं लेजेंडरी हीरो, एक सिद्धो हैं और एक कान्हो हैं। सिद्धो, कान्हो एंड बिरसा मुंडा के बारे में वो हिस्ट्री में आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। और बिरसा मुंडा महात्मा गांधी के भी वो काफ़ी उन्होंने बेसिकली वो बिरसा मुंडा को लोग बेसिकली मानते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद बिरसा मुंडा के बाद ये सिद्धू, कान्हो एक लीडर बने हैं, ट्राइबल लीडर, जो बड़े लीडर यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था ब्रिटिश ने और वो प्रिजन में ही उनकी डेथ हुई थी। ये आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए बिरसा मुंडा की, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आप जाएंगे। अच्छा, मुंडा एक ट्राइब है, और अदर देन मुंडा ट्राइब और भी बहुत सी ट्राइब्स यहाँ पे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे ओरायन एक ट्राइब है। और बिरसा का मेन जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, जो फोर्सफुल कन्वर्शन करवा लेते थे, उनके साथ भी बिरसा की लड़ाई, बिरसा मुंडा की लड़ाई थी। इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर था उसको रिवाइव किया, वो इनका मेन एक बेसिकली कंट्रीब्यूशन जाता है। 32 ट्राइब्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, उनमें ये कुछ ट्राइब्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मुंडा, सैंथल, ओरायन, गोंड, कोल, ये कुछ मेन ट्राइब्स हैं। छोटा नागपुर प्लेटू बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पे रिवर के लिए, जैसे कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो उसके लिए छोटा नागपुर प्लेटू एक मेन बेसिकली सोर्स है वहाँ के लिए, वाटरशेड एरिया है। टाइगर और एशियन एलिफेंट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस एरिया में। एंड रेड सॉयल और ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल को कॉटन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ रेड ब्लैक सॉयल। तो अगर आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू, ये सारे का सारा एरिया जो छोटा नागपुर प्लेटू है, इसका बेसिकली एरिया, ये फेमस एरिया है जहाँ से ये सारे का सारा वाटरशेड एरिया आता है, और कॉटन सॉयल वगैरह, ब्लैक सॉयल वगैरह यहाँ पे है। कुछ और इन्फॉर्मेशन कि इसका स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टेट ट्री कौन सा है, स्टेट फ्लावर कौन सा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनके साइट पे पड़ा है झारखंड गवर्नमेंट के, आपको इसको देखना चाहिए। और कितना एरिया ऐसा जो फॉरेस्ट कवर एरिया मैंने आपको बताया 29.6% एरिया आता है, और पूरे इंडिया के 40% मिनरल रिसोर्स इंडिया के झारखंड के अंदर है। तो आप समझ सकते हो कि झारखंड कितना रिच स्टेट है एज फार एज मिनरल इज कंसर्न। लेकिन है क्या कि मिनरल को प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट लोग भी रिच हो सके। ओनली मिनरल रिच होने से काम नहीं चलेगा, लोग भी रिच होने चाहिए। तो उसके लिए इन मिनरल के बेस पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाया जाना चाहिए, सो दैट उसका जो कॉस्ट है बढ़े, उस मिनरल के बेस पे जो प्रोडक्ट बनेगा एंड लोगों को इसका बेनिफिट हो। कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो आपका झारखंड है वो कोल रिजर्व में नंबर 1 पे आता है, आयरन में नंबर 2 पे आता है, कॉपर में नंबर 3 पे आता है, बॉक्साइट में नंबर 7 पे आता है। तो ये कुछ डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है जो आपको याद रखना चाहिए। और कौन कौन से मिनरल यहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मैंने डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड किया है, इसको थोड़ा देख के जाना। अगर आप वहाँ से हैं, सिंहभूम किस लिए फेमस है, और झरिया बोकारो किस लिए फेमस है, देवघाट, राजमहल हिल्स किस लिए फेमस है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, हजारीबाग में क्या मिलता है, रांची में क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वार्ट्स, सिलिका सैंड कहाँ मिलता है, इसका थोड़ा सा याद करके जाना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है कि ये नई स्टेट और झारखंड की बनाई गई है, इसको माना जाता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा यहाँ पे, क्योंकि मिनरल हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। और खासकर अगर 40% मिनरल रिजर्व यहाँ पे हैं तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को फॉरवर्ड फेवर करना चाहिए। और उसी के चलते कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2-3 नाम हैं जो आप देख के जाना कि इंडस्ट्रीज की डायरेक्शन में क्या काम चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्रीज बहुत सी जॉब्स देती हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें अभी भी बहुत काम नहीं हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे काम होने की रिक्वायरमेंट है, तो ये नई इंडस्ट्री जो हाईली जॉब रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है। नो डाउट 26 मेगा इंडस्ट्रीज, 106 लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्रिएट की गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना बाकी है, उसमें काम होना बाकी है।
कितना स्टील प्रोड्यूस कर रहा है पूरी कंट्री का झारखंड, 20 से 25% स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्टील हब बनेगा, इंडिया का बनने जा रहा है स्टील हब बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग। और दूसरा एल्यूमिना, और तीसरा सेरीकल्चर में इसका बहुत नाम है क्योंकि तसार सिल्क यहाँ पे बनता है, तो सेरीकल्चर मीन सिल्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे उसकी होती है। माइनिंग और क्वेरिंग में भी इसका नाम झारखंड स्टेट का है। मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मिनरल एंड दैट इज रिक्वायर्ड कि लोगों को भी बेनिफिट हो। मिनरल होने से ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे लोगों का क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमईज बोलते हैं उनको, क्लस्टराइजेशन अप्रोच फॉलो की जा रही है कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में एमएसएमईज को इंक्रीज बनाया जा सके और स्ट्रॉन्ग उस पर एम्फेसिस दिया जा सके, सो दैट लोगों का यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए लोगों के लिए, सो दैट लोग यहाँ पे जॉब्स उनको मिल सकें। इसका पहला रैंक आता है सार सिल्क सेरीकल्चर, मैंने आपको बताया कंट्री के अंदर जो सिल्क बनता है उसमें नंबर 1 है इसका, और उसको बेसिकली रूरल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, खादी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनको भी काफ़ी प्रमोशन इससे मिल सकता है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पढ़ के जाएंगे। स्पोर्ट्स में कुछ लोगों के नाम हैं जो बहुत फेमस हैं। अगर हम जयपाल सिंह मुंडा नाम से उनसे स्टार्ट करें तो वो कैप्टन रहे हैं हॉकी टीम के, जब पहला गोल्ड मिला था इंडिया को ओलंपिक्स में 1928 में। महेंद्र सिंह धोनी आप सब लोग जानते हैं, वो भी यहीं से हैं। कुछ और नाम हैं जैसे अशुंता लकड़ा, शी इज़ अ सिस्टर ऑफ विमल लकड़ा जो हॉकी, इंडियन हॉकी के कैप्टन हैं। दीपिका कुमारी, उनका भी नाम आर्चरी में आता है। प्रेमलता अग्रवाल जो बेसिकली एक अनदर जो पद्म श्री उनको अवार्ड मिला हुआ है, और उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर गई हैं, एक काफ़ी लेट एज में वो एवरेस्ट के ऊपर गई हैं, उनका भी नाम इसमें आता है। लक्ष्मी पांड्या जो बॉक्सर हैं और वो वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, उनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। निक्की प्रधान हॉकी प्लेयर रही हैं। सलीमा टेटे, ये भी बेसिकली टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया था, और ये इनका नाम उससे रिलेटेड आता है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपको याद होने चाहिए। अगर वो पूछ लें कि इसमें झारखंड के कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम बताइए, तो ओनली धोनी के नाम से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 नाम और पता होने चाहिए। ट्राइब्स मैंने आपको बताया 32 ट्राइब्स हैं झारखंड के अंदर, और इन ट्राइब्स में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। कुछ हंटर ट्राइब्स हैं, कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ट्राइब्स हैं, कुछ सिंपल आर्टिसंस हैं, सो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स को कैटेगराइज किया हुआ है, और ये अगर 2001 सेंसस देखा जाए तो 26% टोटल पॉपुलेशन का ये ट्राइब है, और गुमला डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, 68% इसमें जो है वो आपका ट्राइब आते हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। टूरिज्म की बात की जाए तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपने याद रखना है। नेतार हट, ये भी एक बेसिकली लतेहर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इसको बोलते हैं। जोना फॉल्स, हुंडरू फॉल्स एंड दसम फॉल्स, इनके नाम, और कौन सी रिवर पे हैं, सुवर्णरेखा रिवर, इनके नाम आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और कौन से हाईवेज पे आते हैं। तो हाईवे, रिवर्स और टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आप किसी स्टेट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वो आपसे गवर्नर का नाम पूछता है, चीफ मिनिस्टर का नाम पूछता है, उनका बैकग्राउंड पूछता है, पता होना चाहिए। आप डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए आप जा रहे हैं, तो वो कौन से मंत्री हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के, तो चीफ मिनिस्टर ही हेमंत सोरेन साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इस डिपार्टमेंट को अपने पास रखा हुआ है। और थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आपसे पूछा जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में क्यों असिस्टेंट इंजीनियर लगना चाहते हैं, तो आपको आंसर यहां से आना चाहिए कि सर 75 to 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और प्रेजेंटली एग्रीकल्चर में 22% ऑफ अरेबल लैंड ओनली हम इरिगेशन के थ्रू कवर कर रहे हैं। बाकी बहुत काम इसमें होना है, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस डिपार्टमेंट में काम करने की, तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ डायरेक्टली बेसिकली डील कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर कौन है और क्या इसमें डेवलपमेंट होना है, कुछ और मिनिस्टर्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वो आपसे वैसे ही पूछ सकता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर कौन है। मेजॉरिटी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो श्री बादल ने रखा है अपने पास। उसी तरीके से आलमगीर आलम जो हैं रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं,
ये कुछ नाम आप याद रखना है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको चेयरमैन साहब का नाम, उनकी फोटो आप देख के जाना। कई बार वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि आप चेयरमैन को जानते हैं, आप मेरे को जानते हैं मैं कौन हूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो आपको उनका पता होना चाहिए चेहरा कौन है। और मेंबर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू जो आपके लेंगे, तो मेंबर्स होते हैं या चेयरमैन होते हैं, बाकी टेक्निकल मेंटर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 मेंबर हैं और वो चेयरमैन है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको यहां से होना चाहिए। कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं इस डॉक्यूमेंट में, जिसको आप गो थ्रू कर लेना। धनबाद को इंडिया का कोल कैपिटल माना जाता है, और इसका मीनिंग क्या है, झारखंड को झारखंड बोलते क्यों हैं, जमशेदपुर जो सिटी का नाम पड़ा है वो किसके नाम से पड़ा है, और जेआरडी टाटा साहब कौन थे, भारत रत्न रह चुके हैं। जेआरडी टाटा साहब का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए आपको। टाटा मोटर्स के बारे में पता होना चाहिए, टाटा स्टील्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली इंडस्ट्रीज हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं, और झारखंड का नाम बेसिकली इनकी वजह से आता है। मेकॉन लिमिटेड रांची, हिंदुस्तान ये मेलेबल एंड फोर्जिंग लिमिटेड धनबाद, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ये मैं सारा डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिवर्स कौन कौन सी हैं जो झारखंड से जाती हैं, इनको एक बार देखेंगे आप। मेजर डांस एंड म्यूजिक फॉर्म कौन से हैं, फेमस पर्सनैलिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ और फिल्म इंडस्ट्री से भी रिलेटेड नाम जैसे प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता एंड पॉलिटिशियन मीनाक्षी शेषाद्री, ये कुछ नाम और इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं। सो ये डॉक्यूमेंट ले लीजिए, 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको गो थ्रू करें, इसको थॉरली पढ़ें आप। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेफर करके। आप वो वेबसाइट जरूर विजिट करें, और आपसे रिलेटेड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है आप वहाँ से उसको नोट करें। एंड एज यू नो यूरपीडी आपको मेंटरिंग करता है इन सारे इंटरव्यूज के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप तैयारी करके आए एचआर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आप ले लें एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज जो 30 मई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।